Welcome students in today's video. Today's topic is capital reserve entry after the reissue of shares. देखिए, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा है कि जब शेयर फॉरफिट हो जाते हैं तो हम उन्हें री इशू कर सकते हैं। और जब आप री इशू करते हैं तो देखिए, हमें री इशू करने के जस्ट बाद में एक एंट्री और करनी होती है जो कि कैपिटल रिजर्व की एंट्री होती है। यानी जो शेयर फॉरफिचर का आपके अमाउंट है, उस शेयर फॉरफिचर अमाउंट को आप शेयर्स को री इशू करने के बाद एक दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, जिसे कैपिटल रिजर्व कहा जाता है। तो क्या कॉन्सेप्ट है ये, इसके पीछे क्या फंडामेंटल है, उसको आइए हम पहले समझ लेते हैं। तो सपोज कीजिए ए है, ए के पास में 4000 शेयर्स है जिनकी फेस वैल्यू 10 रुपीज है और अमाउंट जो पेएबल है वो 4 इंस्टॉलमेंट में है। 3 रुपीज एप्लीकेशन, 3 रुपीज अलॉटमेंट, 2+1 means 2 rupees capital and 1 rupees for premium. So total 3 rupees on allotment, 3 rupees on first call and 2 rupees on second and final call. Now A has paid application, he has also paid allotment, but he could not pay first call of ₹3. So after first call his shares were forfeited. यानी फर्स्ट कॉल के बाद में उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया। उसने एप्लीकेशन का अमाउंट पे किया है और अलॉटमेंट का अमाउंट पे किया है। तो अब ध्यान दीजिए, फर्स्ट कॉल के उसने 3 रुपीज पे नहीं करे, तो जब कंपनी उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लेती है तो उसने देखिए एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो पे किया है, तो कंपनी फॉरफिट करने के बाद में इस अमाउंट को ए को रिफंड नहीं करती है। ये अमाउंट कंपनी के पास में ही रहता है। यानी ये कंपनी की एसेट हो गई है एक तरीके से। कंपनी के पास में पैसा है इसका, वो उस पैसे को वापस नहीं करेगी। ये कंपनी का ही पैसा है जो वो रिफंड नहीं करेगी ए को। तो कितना पैसा है कंपनी के पास में टोटल? कंपनी के पास में देखिए टोटल इस केस में 3 रुपीज एप्लीकेशन के हैं और 2 रुपीज अलॉटमेंट के हैं। हालांकि 1 रुपए प्रीमियम का भी मिला है, पर जैसा कि आपको फॉरफिचर वाले टॉपिक में मैंने बताया था कि जब प्रीमियम रिसीव हो जाता है तो उसको हम काउंट नहीं करते हैं फॉरफिचर के अमाउंट में। तो टोटल हम कैपिटल का पोर्शन कितना था उसे ही काउंट करते हैं। तो 3+2 टोटल 5 रुपए कंपनी ने फॉरफिट करे हैं एक शेयर पे। ये एक तरीके से कंपनी का कैपिटल गेन है। ठीक है, ये 5 रुपए कंपनी को इन शेयर्स पे एक तरीके से प्रॉफिट हो रहा है कि भाई शेयर्स भी छीन लिए, पैसे भी नहीं देने पड़े। अब कंपनी इन शेयर्स को री इशू कर सकती है। तो कंपनी आगे री इशू करेगी शेयर्स को किसी दूसरे इन्वेस्टर को। अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि कंपनी इन शेयर्स को जब इशू कर रही है तो कंपनी इस री इशू पे 8 रुपए ले रही है। यानी मान लीजिए 8 रुपए फुल्ली पेड अप मानते हुए कंपनी इशू कर रही है। तो यानी देखिए, शेयर की फेस वैल्यू तो 10 रुपीज है। अब फ्रेश जब आप री इशू कर रहे हो तो वो 10 रुपए में ही बेचना था आपको, बट कंपनी डिस्काउंट पर बेच सकती है। क्यों बेच सकती है? देखो, ऊपर हमें 5 रुपए का प्रॉफिट है शेयर्स पे, तो कंपनी 5 रुपए तक का डिस्काउंट दे सकती है री इशू पे। ये रूल है। तो कंपनी ने इसलिए थोड़ा डिस्काउंट देकर के 8 रुपए पे इसको री इशू किया। तो जब कंपनी ने 8 रुपए पे री इशू किया तो देखिए 10 रुपए की फेस वैल्यू है, 8 रुपए आप री इशू कर रहे हो तो 2 रुपए का हमें री इशू पे नुकसान हो रहा है। क्योंकि एज पर नॉर्मल नॉर्म्स आप शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, लेकिन री इशू वाले शेयर्स को आप डिस्काउंट पे कर सकते हैं। तो कंपनी यहां 2 रुपए का नुकसान पे री इशू कर रही है, बट कंपनी ने 5 रुपए का पहले प्रॉफिट भी तो कमाया हुआ है। तो कंपनी इस री इशू पे जो अब बाकी अमाउंट बचा है, आपके जो कैपिटल गेन में बाकी अमाउंट बचा है, देखिए वो बचा है 5 - 2। 5 रुपए का हमारे कैपिटल गेन था, उसमें से हमने 2 रुपए री इशू पे, उस 5 रुपए में से हमने 2 रुपए दे दिए। तो अभी भी हमारे पास में 3 रुपए बचे हुए हैं। ये 3 रुपए एक शेयर का जो अमाउंट है वही आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। समझ गया? एक शेयर पे कंपनी को 3 रुपए बच रहे हैं। देखिए, तो टोटल 4000 शेयर है उसने मान लो फॉर री इशू करे हैं, तो टोटल 12000 रुपए का कैपिटल रिजर्व में आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा अमाउंट। ये एंट्री आपकी कैपिटल रिजर्व की कहलाती है। और इस कैपिटल रिजर्व को फिर आप बैलेंस शीट में जब दिखाते हैं तो वो रिजर्व एंड सरप्लस आप सब हेड में दिखाते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। तो ये इस तरह से आपका कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकलता है। अब देखिए,
ये जो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट है इसकी जो एंट्री बनेगी, क्योंकि ये शेयर फॉरफीचर से आप ट्रांसफर करके बना रहे हैं, तो जो एंट्री होती है इसकी, वो एंट्री होती है आपके शेयर फॉरफीचर अकाउंट दिया टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। देखिए शेयर फॉरफीचर, हमने शेयर फॉरफीचर का जो कैपिटल गेन था, जब हमने फॉरफीचर की एंट्री की थी, तो ₹5 जो हमें मिले थे वो हमने शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डाले थे। अब रीइश्यू करते हैं हम इस फॉरफीचर अकाउंट को क्लोज करके, जो भी हमारा इस अकाउंट में अमाउंट बचता है वो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पे जो ₹3 बचे थे वो ₹3 एक शेयर के इस एंट्री के थ्रू ट्रांसफर होंगे। तो ऑफिशियल एंट्री बनेगी, देखिए शेयर फॉरफीचर अकाउंट दिया 12,000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 12,000, क्योंकि हमारे इस एग्जांपल में हमने 4,000 शेयर्स लिए। ये इस तरह से कैपिटल रिजर्व की एंट्री होती है। फिर नरेशन आप लिख सकते हैं, बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब इसमें आपको कुछ चीज ध्यान में रखनी है जो मैं आगे भी आपको इलैबोरेट करूंगा। वो चीज ये है कि देखिए पहला तो है कि ये एंट्री जो होती है कैपिटल रिजर्व की, ये उस समय की जाती है जब शेयर रीइश्यू जाते हैं, यानी रीइश्यू करते ही आप कैपिटल रिजर्व की एंट्री करेंगे। ध्यान देना है आपको, यानी इसका मतलब है अगर हमने रीइश्यू नहीं किए तो कैपिटल रिजर्व की एंट्री नहीं होगी। कैपिटल रिजर्व की एंट्री करते ही, रीइश्यू जैसे ही करते हो आप, रीइश्यू करते ही कैपिटल रिजर्व की एंट्री हो जाएगी, फिर आपका रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट हो जाता है। जब तक शेयर रीइश्यू नहीं किए जाते हैं वो अमाउंट शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ही रहेगा, और जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट को आप पेड अप कैपिटल में ऐड करके बताते हैं आप। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि क्या सारे शेयर रीइश्यू करना जरूरी है? बोले नहीं, आप रीइश्यू कितने भी शेयर्स कर सकते हैं 4,000 में। आप 4,000 का पूरा 4,000 भी कर सकते हैं, आप 4,000 से कम में भी रीइश्यू कर सकते हैं। तो फर्क क्या पड़ेगा, आप जितने शेयर रीइश्यू करते हैं, देखिए उतने ही शेयर से आपको कैपिटल रिजर्व की एंट्री करनी होती है। तो इफ ऑल शेयर्स आर नॉट रीइश्यूड, दिस एंट्री विल बी डन फॉर द रीइश्यूड शेयर्स ओनली। यानी अगर आपने पूरे शेयर इश्यू कर दिए तो पूरे शेयर का फिर आपको कैपिटल रिजर्व की एंट्री करनी है, और अगर आपने कम शेयर इश्यू करें, मान लो आपने 3,000 शेयर इश्यू करें, तो फिर आपको 3,000 शेयर पे ही जितना कैपिटल रिजर्व बनता है उसकी एंट्री करनी होती है। और ये कैपिटल रिजर्व की एंट्री देखिए तभी करेंगे जब हमारे जो रीइश्यू हो रहा है, रीइश्यू करने के बाद में उन शेयर्स का जो शेयर फॉरफीचर का अमाउंट क्रेडिट था उसमें बैलेंस बचना चाहिए, क्रेडिट बैलेंस। अगर आपने पूरा का पूरा डिस्काउंट दे दिया, जैसे मान लो इस एग्जांपल में मान लेता है कि ₹5 का पूरा ही डिस्काउंट दे देते आप रीइश्यू ₹5 पे करते, तो देखिए हमारा कुछ बचा ही नहीं। ₹5 हमें मिले थे, ₹5 का ₹5 पूरा डिस्काउंट दे दिया, तो फिर ₹0 बता, जीरो से तो कोई कैपिटल रिजर्व की एंट्री होगी नहीं। मतलब हमारे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कुछ ना कुछ बैलेंस बचना चाहिए, तो हम रीइश्यू करते ही उस बची हुई अमाउंट को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट होता है। अब फिर भी मैं आपको एंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूं कि जब आप एंट्री करेंगे तो किस तरह से एंट्री से आपको पकड़ना है कैपिटल रिजर्व के जो अमाउंट है उसको। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम चेक कर लेते हैं इसका प्रोसीडर क्या है। देखिए प्रोसीडर ये है कि कैपिटल रिजर्व की एंट्री करने के लिए आपको देखिए 2 एंट्री पे डिपेंड होना पड़ता है आपको। पहली एंट्री जो होती है वो आपके शेयर फॉरफीचर वाली होती है, जो एंट्री आप करते हो शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, और जो पैसा आपको मिल जाता है वो टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट में आप क्रेडिट कर देते हो। तो ये ध्यान दीजिए, जो क्रेडिट करा है ना यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको कैपिटल रिजर्व की एंट्री करने के लिए पहली एंट्री जो मैंने बताई है शेयर फॉरफीचर वाली, इसका जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट जो आप देख रहे हैं उस शेयर फॉरफीचर अकाउंट वाले अमाउंट को आपको ध्यान में रखना होता है। सेकेंड एंट्री होती है फिर आपके रीइश्यू वाली। देखिए जैसे ही रीइश्यू करते हैं फिर कैपिटल रिजर्व का क्वेश्चन आता है। तो रीइश्यू की एंट्री में भी अगर शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट कर रहे हैं आप, तो इस वाले अकाउंट में जो आपने अमाउंट डाला है उसको आपको कंसीडर करना है। इसीलिए मैंने यहां पे शेयर फॉरफीचर अकाउंट को हाईलाइट करके दिखाया है अलग से कि आपको कैपिटल रिजर्व की एंट्री को करने के लिए पहले शेयर फॉरफीचर की एंट्री में जाना है, वहां पे शेयर फॉरफीचर का अमाउंट देखना है। फिर सेकंड एंट्री जो रीइश्यू की है उसमें आना है, उसमें यह देखना है कि आपने डेबिट कितना किया है। फिर इन दोनों एंट्री के कॉम्बिनेशन से आपकी कैपिटल रिजर्व की एंट्री बनेगी। तो आपका जितना क्रेडिट बैलेंस है उसमें से आपका जो डेबिट बैलेंस है इसको आप माइनस कर देंगे, तो ये आपकी ऑटोमेटिकली थर्ड एंट्री आ जाएगी, जो कि होती है आपके शेयर फॉरफीचर अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इस तरह से पहली और दूसरी एंट्री के डिफरेंस से ही आपकी थर्ड एंट्री बनेगी। ध्यान दीजिए, पहली एंट्री का अमाउंट हमेशा ज्यादा होना चाहिए। मैं बोल रहा हूं पहली एंट्री में से दूसरी एंट्री माइनस करनी है, तो इसका मतलब है उसमें पॉजिटिव बैलेंस रहना चाहिए। अगर पॉजिटिव बैलेंस रहेगा तो ही आप एंट्री करेंगे, अगर बैलेंस नील है तो आप थर्ड एंट्री नहीं करेंगे। बैलेंस इसका कभी भी माइनस में नहीं जाएगा, मतलब नेगेटिव फिगर कभी नहीं आएगा, क्योंकि आप उतना ही डिस्काउंट दे सकते हैं जितना शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। नील हो सकता है लेकिन माइनस में कभी नेगेटिव आंसर कभी नहीं आएगा। तो इस तरह से आपको इस प्रोसीजर को ध्यान में रखना है। शेयर फॉरफीचर वाली एंट्री को देखना है, फिर रीइश्यू वाली को देखना है, फिर दोनों शेयर फॉरफीचर का डिफरेंस लेना है और आपकी थर्ड एंट्री ऑटोमेटिकली बन जाएगी। जो मेन चीज आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि देखिए, जो अगर आप सारे शेयर
सारे शेयर अगर आप रीइश्यू कर देते हैं तो डायरेक्ट आप फर्स्ट एंट्री में से सेकंड एंट्री माइनस कर देंगे, कहीं दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिए, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर सारे शेयर रीइश्यू हो जाते हैं तो पहली एंट्री में से दूसरी एंट्री आप माइनस कर देंगे, मतलब पहली एंट्री के शेयर फॉरफीचर में से दूसरी एंट्री का जो शेयर फॉरफीचर है वो लेस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा थर्ड एंट्री का। लेकिन कंडीशन यह है कि सारे शेयर इशू नहीं है, ऑल शेयर्स आर नॉट रीइश्यूड। इस केस के अंदर आप माइनस तो पहली एंट्री में से ही दूसरी एंट्री करेंगे आप, लेकिन अब चूंकि सारे शेयर इशू नहीं करे हैं तो जो पहली एंट्री है वो सारे शेयर्स की है और सेकंड एंट्री है वो रीइश्यू शेयर की जो कि कम है, तो आपको पहली एंट्री में से प्रोपोर्शनेट अमाउंट लेना है शेयर फॉरफीचर का, कि जो शेयर रीइश्यू हो रहे हैं उन रीइश्यू शेयर्स का कितना पैसा बनता है, उसमें से फिर आपको सेकंड एंट्री का अमाउंट लेस करना है। बस ये चीज आपको ध्यान देनी है कि पहली और दूसरी एंट्री के शेयर्स अगर अलग अलग हैं तो हमें पहली एंट्री में से प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकालना है जितने शेयर रीइश्यूड हुए हैं। अगर दोनों एंट्री में शेयर्स की संख्या सेम है तो डायरेक्टली माइनस हो जाएगा। बस ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, बच्चे यहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं फिर वापस रिपीट कर रहा हूं, बस दोनों एंट्री के शेयर सेम होने चाहिए, डायरेक्ट माइनस कर दो। दोनों एंट्री के शेयर सेम नहीं है तो पहली एंट्री पे ध्यान देना, आपको पहली एंट्री में से उतने शेयर्स का अमाउंट निकालिए जो आपने रीइश्यू करा है। ये मैं आगे एग्जाम्पल में भी आपको अच्छे से बताऊंगा, इस चीज को मैंने अच्छे से लिया एग्जाम्पल में। तो आइए अब हम एग्जाम्पल वन बाय वन एग्जाम्पल देखते हैं किस तरह से हम कैपिटल रिजर्व का अमाउंट डिफरेंट कंडीशंस में निकालेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट है, सी लिमिटेड फॉरफिटेड 2000 शेयर्स ऑफ आरव ऑफ ₹10 ईच, ₹7 कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। देखिए यहां तक का पोर्शन आपके फॉरफीचर का है, फिर आगे लिखा हुआ है दीज शेयर्स वर री इशूड एट ₹6 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मानते हुए आपने सारे शेयर्स को री इशू कर दिया है। तो सबसे पहले देखिए हम फॉरफीचर की एंट्री कर लेते हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया था, फॉरफीचर के लिए पहले आप ट्रायंगल बनाएंगे, ₹7 कॉल्ड अप है, इसमें से ₹2 जो है आपको फर्स्ट कॉल का नहीं मिला है, टोटल हमें ₹5 मिले हैं। तो कॉल्ड अप अमाउंट को हम डेबिट कर देंगे, 2000 इंटू 7 14,000 हुआ। जो अमाउंट पेड नहीं हुआ है उसको क्रेडिट कर देंगे, 2000 इंटू 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 4000। जो पे हो जाता है यही चीज इंपॉर्टेंट है। देखिए एक शेयर पे कितना पे हुआ है, ₹5 पे हुए हैं एक शेयर पे, यही चीज इंपॉर्टेंट है। तो 2000 इंटू 5 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट 10,000, यानी इन फॉरफीचर शेयर्स पे एक तरीके से कंपनी को ₹10,000 का फायदा है अभी एक तरीके से, कि भाई शेयर छीन लिए, ₹10,000 उससे चुकाए भी थे, भाई 14,000 का टोटल पेमेंट बनता है, अभी तक उसने 4,000 पे नहीं करे, 10,000 तो पे करे थे, पर कंपनी ने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए, तो ₹10,000 कंपनी के पास में रह गए, वो वापस नहीं करेगी कंपनी। यही अमाउंट कैपिटल रिजर्व के लिए इंपोर्टेंट होता है। अब इस 10,000 में से आप रीइश्यू पे डिस्काउंट दे सकते हो, देखो आप, पर डिस्काउंट आप 10,000 से ज्यादा नहीं दे सकते। तो जितना पैसा बच जाता है फिर इस अकाउंट में, वही आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हो। अब सेकंड एंट्री रीइश्यू की है, देखिए रीइश्यू लिख रहा है कि ₹6 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप है, पर फिर भी मैं आपको बता दूं, अगर किसी बच्चे के फॉरफीचर की एंट्री में देखिए दिक्कत है तो आप फॉरफीचर के लिए हमारा जो वीडियो वॉल्यूम है 92 और 93 वो आप देख लीजिए, आपको पूरा फॉरफीचर की एंट्री समझ में आ जाएगी। रीइश्यू की एंट्री फिर हम ₹6 से करेंगे। तो देखिए ये हमारा 2000 इंटू 6 सारे शेयर देखिए रीइश्यू है, तो 2000 इंटू 6 12,000, और ₹10 के शेयरों को आपने ₹6 फुल्ली पेड अप इशू किया, ₹4 का डिस्काउंट हो गया हमारे, तो ₹10 तो हमारे देखिए पूरे कैपिटल में चल जाएंगे और ₹4 हमारा डिस्काउंट जो है वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। देखिए रीइश्यू पे आप डिस्काउंट दे सकते हो, वो डिस्काउंट शेयर फॉरफीचर अकाउंट, मतलब जितना हमें प्रॉफिट था 10,000 का प्रॉफिट था उसमें से आप डिस्काउंट दे सकते हो। तो उस 10,000 में से हमने एक तरीके से ₹8,000 का आपने क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया। अब जैसा कि मैंने रूल बताया था, देखिए सारे शेयर इशू हैं, पहली एंट्री में देखिए 2000 शेयर से हो रही है, 2000 इंटू 2 2000 इंटू 5 देखिए आप, और सेकंड वाली एंट्री भी 2000 शेयर्स पे। जब शेयर सारे इशू हैं तो सीधा आपको जो आपकी कैपिटल रिजर्व की एंट्री है उसके लिए आपको क्या करना होता है, सीधा पहली एंट्री में से दूसरी एंट्री को लेस करना होता है। अगर देखिए आपके रीइश्यू की एंट्री में दिक्कत है तो हमारा वीडियो वॉल्यूम है 94 और 95, वो रीइश्यू पर ही है, फुल्ली पेडअप कैसे एंट्री करते हैं, पेडअप कैसे एंट्री कर रहे हैं। दिक्कत है आपको तो ये दोनों वीडियो वॉल्यूम देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी एंट्री। तो यहां पे मैं कैपिटल रिजर्व पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं। तो कैपिटल रिजर्व का जो रूल है, देखिए पहली एंट्री में से दूसरी एंट्री लेस करेंगे, तो ये 10,000 में से देखिए सीधा 8,000 हमने लेस किया, तो ये ₹2,000 का अमाउंट है, ये हमारी एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट या टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसकी देखिए मैं नरेशन नहीं करी है, थोड़ा सा
स्पेस की प्रॉब्लम है तो नरेशन नहीं लिखा है मैंने, बट मैंने एंट्री आने आपको समझा दी है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट दिया टू कैपिटल रिजर्व 2000 रुपीज, यहाँ पे सीधा आ जाएगा, सीधा पहली एंट्री के शेयर फॉरफीचर जो 10,000 था उसमें से दूसरी एंट्री का जो शेयर फॉरफीचर है 8,000 डेबिट किया है, ऊपर वाला क्रेडिट था और सेकंड एंट्री का डेबिट है, 10,000 में से 8,000 गए तो 2,000 का देखिए क्रेडिट बैलेंस बचा, इसको क्लोज करना है कैपिटल रिजर्व में, तो क्रेडिट बैलेंस को हमने डेबिट कर दिया शेयर फॉरफीचर अकाउंट में और कैपिटल रिजर्व आपका क्रेडिट हो गया। ये इस तरह से हमारी देखिए कैपिटल रिजर्व की एंट्री बनती है अगर शेयर आपने पूरे के पूरे इशू करती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इलस्ट्रेशन। आइए अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हम देख लेते हैं। देखिए सेम इलस्ट्रेशन है, इसमें फॉरफीचर की कंडीशन में कोई चेंजेस नहीं करा है मैंने, जो चेंजेस किया है वो री इशू में ही करा है मैंने। फिर भी मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं। सी लिमिटेड फॉरफिटेड 2000 शेयर्स ऑफ आरब ऑफ ₹10 each, ₹7 called up for non payment of first call of ₹2 per share. These shares were reissued at ₹11 per share as fully paid up। देखिए लास्ट स्लाइड में मैंने ₹6 पर शेयर फुल्ली पेड अप लिया था, ₹4 का डिस्काउंट था, लेकिन यहां पे प्रीमियम है, ₹1 प्रीमियम बन रहा है। देखिए these shares were reissued at ₹11 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। ₹11 मिल रहे हैं, ₹10 का शेयर है, ₹11 मिल रहे हैं, ₹1 का प्रीमियम हो गया, यानी सेकंड एंट्री में शेयर फॉरफीचर आएगा ही नहीं। तो इसीलिए मैंने ये केस लिया है कि अगर सेकंड एंट्री में शेयर फॉरफीचर नहीं आता तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो फॉरफीचर की एंट्री है मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा, लास्ट स्लाइड में मैंने डिस्कस कर लिया था, सेम टू सेम है फॉरफीचर की एंट्री में, वो कहीं उसमें चेंज नहीं किया, वही ₹5 आपके पे हुए हैं, ₹2 पे नहीं हुए। अब देखिए सेकंड एंट्री जो करेंगे ₹11 है, तो हमें बैंक अकाउंट के अंदर जो एंट्री होगी, बैंक अकाउंट दिया 22,000 और आपका टू शेयर कैपिटल देखिए ₹10 तो कैपिटल में चले जाएंगे और ₹1 हमारे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आ जाएगा। ₹11 हमारे बैंक में आए हैं, ₹10 इसमें कैपिटल का है, ₹1 सिक्योरिटी प्रीमियम का। अब जब रीइश्यू की आप एंट्री करेंगे देखिए आप, तो देखिए रीइश्यू की तो हमने एंट्री कर दी, जब हम कैपिटल रिजर्व की एंट्री करेंगे तो ध्यान दीजिए, देखिए फर्स्ट एंट्री में से सेकंड एंट्री लेस करनी है। देखिए पहली एंट्री 2,000 शेयर है, दूसरी एंट्री में 2,000 शेयर है। रूल हमारा सिंपल है, पहली एंट्री में से दूसरी एंट्री लेस करेंगे। पहली एंट्री का शेयर फॉरफीचर दिया हुआ है 10,000, सेकंड एंट्री में शेयर फॉरफीचर है ही नहीं, मतलब 0 है, तो सेकंड एंट्री का 0 लेस करेंगे तो सीधी आपकी एंट्री हो जाएगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट या टू कैपिटल रिजर्व, पूरा का पूरा ₹10,000 हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। यानी कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ पे हमें 10,000 का फायदा हुआ था जब फॉरफिट किया था हमने, जब हमने रीइश्यू किया तो हमने कोई डिस्काउंट दिया ही नहीं, बल्कि हमने प्रीमियम लिया है, तो हमको यहाँ पे फायदा हो गया। तो ये जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट है ये पूरा का पूरा ₹10,000 हम किस में ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। यानी अगर सेकंड एंट्री में शेयर फॉरफीचर का अमाउंट नहीं है तो जितना हमारा अमाउंट बनता है रीइश्यूड पे पूरा का पूरा हम किस में ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व के अंदर हम ट्रांसफर कर देंगे। क्योंकि माइनस हम करेंगे तो इसको ये मान सकते हो सेकंड एंट्री में 0 अमाउंट है, और 0 को लेस करेंगे तो सेम टू सेम वो का वो अमाउंट बनेगा आपके। तो आई होप आपको ये वाला एग्जांपल भी समझ में आ गया होगा। आइए अब थर्ड केस लेते हैं, एग्जाम्पल 3। सी लिमिटेड फॉरफिटेड, सेम क्वेश्चन है, 2000 शेयर्स ऑफ आरओ ₹10 each, ₹7 कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। वही देखिए यहां तक फॉरफिचर की कंडीशन सेम है, सिर्फ मैंने रीइश्यू की कंडीशन चेंज करी है। आउट ऑफ दीज 1500 शेयर्स फॉर रीइश्यूड एट ₹6 फुल्ली पेड अप। अब देखिए यहाँ रीइश्यू में मैंने क्या किया है, अभी तक जो हमने 2 केस लिए थे उन 2 केस में हमने पूरे के पूरे 2000 शेयर रीइश्यू कर दिए थे, तो सीधा फर्स्ट एंट्री में से सेकंड एंट्री लेस हो गई थी। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम यह है कि जो रीइश्यू हो रहा है वो पूरे के पूरे शेयर नहीं हो रहे हैं। फॉरफिट हमने 2000 शेयर्स कर रहे हैं, लेकिन री इश्यू जो हम कर रहे हैं वो री इश्यू हम सिर्फ 1500 शेयर्स कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए रूल ये है, जितने शेयर री इश्यू हो जाते हैं उतने ही शेयर्स को आपका उतने ही शेयर्स का अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। अगर यहां एक भी री इश्यू नहीं होता तो कैपिटल रिजर्व की एंट्री नहीं बनती। तो 1500 शेयर री इश्यू है तो 1500 का ही पैसा कैपिटल रिजर्व में आप ट्रांसफर करेंगे, जो कि इनके शेयर फॉरफीचर अमाउंट अकाउंट में पड़ा हुआ था। तो देखिए इसमें फॉरफीचर की एंट्री सेम टू सेम है, उसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। यहाँ पे बस एक चीज ध्यान में देनी है कि फॉरफीचर का जो अमाउंट है एक शेयर पे ₹5 आपको मिला हुआ है, तो टोटल ₹10,000 वही शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। री इश्यू की जब हम एंट्री करेंगे तो 1500 शेयर्स पे करेंगे। देखिए ₹6 जो है फुल्ली पेड अप है, ₹6 फुल्ली पेड अप है, वही ₹4 का सीधा डिस्काउंट हो गया। तो यहाँ पे जो एंट्री होगी देखिए री इश्यू पे वो 1500 × 6 9,000, ₹4 का देखिए हमारे डिस्काउंट है, तो ये 1500 × 4 शेयर फॉरफीचर अकाउंट 6,000 आ गया, कैपिटल के अंदर पूरा का पूरा ₹15,000 आ गया हमारे। तो ये री इश्यू की एंट्री है। अब ध्यान दीजिए, देखिए पहली एंट्री 2000 शेयर्स पे है, सेकंड एंट्री 1500 शेयर्स पे। ध्यान दीजिए अगर ये दोनों ही 2,000 पे होती तो मैं सीधा 10,000 में से 6,000 लेस कर देता, पर पहली एंट्री में 2000 शेयर है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इस 2000 शेयर्स का जो शेयर फॉरफीचर आ रहा है ₹10,000, मैं इसको 1500 शेयर्स में कन्वर्ट करूंगा पहले। ध्यान दीजिए अभी जो फॉरफीचर आ रहा है वो 2000 शेयर्स का है, अब चूंकि इशू तो 1500 ही करें तो इस 2000 शेयर्स में से मैं 1500 का पैसा अलग कर लूंगा कि 1500 शेयर्स का फॉरफीचर कितना बनता है। यही चीज इंपॉर्टेंट है अगर आप शेयर कम इशू करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे हम, इसमें जो 10,000 का है ये 2000 शेयर का अमाउंट है, अगर मैं इसको 2000 से डिवाइड कर दूं तो एक शेयर का पैसा आ जाएगा कि एक शेयर पे कितना पैसा मिला।
तो इसको 2000 से डिवाइड करके मैं इंटू कर दूंगा यहाँ पे 1500 से। देखिए वर्किंग नोट है, मैं यहाँ पे आपको अमाउंट 10,000 के सामने दिखा रहा हूँ, ये नीचे वर्किंग नोट में दिखाना होता है कि देखिए अब यहाँ पे टोटल 10,000 रुपए मिले थे, ये 10,000 रुपए का फोरफीचर 2000 शेयर्स पे था, आपने 1500 इशू करे तो मैंने इंटू 1500 कर लिया, तो इस 10,000 में 1500 शेयर्स का जो फोरफीचर है वो 7,500 आता है। यानी हमें यहाँ पे वर्किंग नोट में बताना है कि हमें 7,500 ही पहली एंट्री में लेना है। बस ध्यान दीजिए आप, रूल वही है। देखिए बच्चों, पहली एंट्री में से दूसरी एंट्री लेस होगी, रूल वही है, लेकिन अब यहाँ पे पहली एंट्री 2000 की है, दूसरी एंट्री 1500 की है, तो मैं पहली एंट्री को भी 1500 में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो 10,000 के अमाउंट को मैंने 1500 में कन्वर्ट कर दिया, तो 7,500 हुआ। अब इस देखिए 7,500 में से आप 6,000 लेस कर देंगे, ध्यान दीजिए 7,500 में से आप 6,000 लेस कर देंगे तो 1500 बचे आप, तो ये आपकी कैपिटल रिजर्व की एंट्री होगी। देखिए शेयर फॉरफीचर अकाउंट डीआर 1500 टू कैपिटल रिजर्व 1500। देखिए प्रोसीडर वो का वही है, कोई चेंज नहीं करा है, पहली एंट्री में से दूसरा अमाउंट लेस किया है, पहली एंट्री में से दूसरा लेस किया, लेकिन पहली एंट्री का अमाउंट हमने प्रोपोर्शनेट निकाल लिया है, जो कि मैंने आपको प्रोसीडर वाली लाइन में बताया था। पहली एंट्री का मैंने प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकाला है, क्योंकि पहली एंट्री 2000 शेयर की है, दूसरी एंट्री 1500 शेयर की है, तो पहली एंट्री को मैंने 1500 में कन्वर्ट कर दिया। तो यहां पे इन 1500 का जो अमाउंट बनता है शेयर फॉरफीचर का वो 7,500 बनता है, 7,500 में से 6,000 गए तो 1,500 रुपए आ गए। अब ये 1500 शेयर का तो मामला पूरा हो गया। अब एक तरीके से आपके शेयर फॉरफीचर अकाउंट में देखिए 2,500 रुपए बचे हुए हैं। कितने बचे हुए हैं? 2,500 रुपए बचे हुए हैं, क्योंकि 500 शेयर अभी इशू नहीं हुए। ये 2,500 रुपए जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो आपको पेड अप कैपिटल में जोड़ के दिखाना होता है, और ये जो 1,500 रुपए है ये कैपिटल रिजर्व में बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाता है आपके। एक तरीका और है, ये मैंने एक तरीका बता दी। एक तरीका है कि देखिए हमें तो ये देखना है कि एक शेयर पे कितना पैसा मिला, तो एक शेयर पे देखिए हमें कितने मिले हैं, 5 रुपए मिले हैं, तो 1,500 शेयर पे कितना मिला होगा हमें भाई, 5 रुपए एक शेयर पे मिले हैं। आपने जो फॉरफीचर करा लिखा हुआ है, देखिए मैंने ट्रायंगल बनाया ऊपर 752 पेड नॉट पेड, तो 5 रुपए एक शेयर पे मिले, तो 1,500 पे कितने मिले, 7,500। आप ऐसे भी कर सकते हैं एक शेयर के बेसिस पे भी, तो 7,500 मिले, 7,500 में से आपने सेकंड एंट्री में 6,000 का डिस्काउंट दे दिया, तो वही 1,500 रुपए आएगा आपके। यानी देखिए 5 रुपए आपको मिले, 4 रुपए का आपने डिस्काउंट दे दिया, तो ये 1,500 इंटू 1 आपका सीधा। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। देखिए दोनों मेथड मैंने बता दिए, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, और इस तरह से आप एक शेयर का निकाल लीजिए, अमाउंट कितना हुआ 5 रुपए, तो आपने देखिए सीधा सीधा सेकंड एंट्री में 4 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया है, तो 1 रुपए आपके बच रहा है एक शेयर पे, तो 1,500 शेयर पे 1,500 रुपए बच गए आपके। ये इस तरह से हमने क्वेश्चन किया है। आइए अब लास्ट एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं कैपिटल रिजर्व को। सी लिमिटेड फॉरफिटेड 2,000 शेयर्स ऑफ आर ऑफ ₹10 each, ₹7 कॉल्ड ऑफ फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। वही देखिए फॉरफिचर की लाइन में कोई चेंज नहीं करा है। आउट ऑफ दीज 1,500 शेयर्स वर री इशू एट ₹6 पेड अप। यहां पे वही मैंने री इशू की कंडीशन चेंज कर दी है। देखिए अब पिछली की तरह यहां पे 1,500 शेयर ही इशू हो रहे हैं, लेकिन पहले फुल्ली पेड अप केस था। अब यहां पे मैंने जो केस लिया है वो ₹6 पेड अप का लिया है, री इशू वाला केस पेड अप वाला लिया है मैंने। तो अब किस तरह से कैपिटल रिजर्व निकालेंगे आइए समझ लेते हैं। देखिए फॉरफीचर की एंट्री में कोई चेंजेस नहीं है, सेम टू सेम है, वही 10,000 रुपए आएगा आपके, 5 रुपए एक शेयर पे पे हुए हैं। रीइश्यू में आते हैं, देखिए 1,500 शेयर आपने रीइश्यू करें 6 रुपए पेड अप पे, तो 1,500 इंटू 6 मिलेंगे, देखिए हमें 9,000 रुपए तो मिल गए। अब टोटल डिस्काउंट कितना हुआ देखिए शेयर की आज की वैल्यू 7 रुपए है, ठीक है, 7 रुपए के शेयर को आपने 6 रुपए में इशू किया, तो 1 रुपए डिस्काउंट बन रहा है हमारे, तो ये 1 रुपए का डिस्काउंट तो आपके शेयर फॉरफीचर में चल जाएगा। तो ये हमारा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डीआर 1,500 रुपए, और टोटल आज की डेट में आपने पेड अप इशू किया 7 रुपए वैल्यू है, तो 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, ये 7 रुपए आपके शेयर कैपिटल में आ गए, तो 1,500 इंटू 7 10,500 का शेयर कैपिटल हो गया। ये हमारी री इशू की एंट्री हुई है। अब हमें वही कैपिटल रिजर्व निकालना है, तो देखिए कैपिटल रिजर्व के लिए हम क्या करेंगे, देखिए वही पहली एंट्री में से दूसरी एंट्री लेस करेंगे, लेकिन पहली एंट्री 2,000 की है, सेम टू सेम वही प्रोसीजर है, पहली एंट्री 2,000 की है, इस 2,000 को हम क्या करेंगे 1,500 में कन्वर्ट करेंगे, तो 10,000 डिवाइड बाय 2,000 इंटू 1,500, वही अमाउंट हमारा कितना है 7,500। अब पहली एंट्री में से दूसरी का अमाउंट लेस करेंगे, तो 7,500 में से हम 1,500 लेस करेंगे तो 6,000 आएंगे। देखिए 75 में से 1,500 लेस करेंगे तो 6,000 आएंगे, तो ये हमारी थर्ड एंट्री हो गई, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व 6,000। सेम टू सेम वैसे निकाला जैसे लास्ट स्लाइड में निकाला था, वही आप एक शेयर के बेस पर निकालना चाहिए। तो देख लीजिए एक शेयर पे हमें 5 रुपए मिले हैं, तो वही हमें 1,500 शेयर पे कितने मिलेंगे 7,500 मिलेंगे। 7,500 में से आपने वही 1,500 लेस करेंगे 6,000 आ जाएगा। या 5 रुपए आपको एक शेयर पे मिले थे, आपने जब इशू किया तो देखिए आपने 1 रुपए का डिस्काउंट दिया है आपने, तो यानी 4 रुपए बच गए आपके, तो ये 4 रुपए ही आपका क्या है सीधा सीधा 6,000 रुपए आपके शेयर फॉरफीचर अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा आपके। तो आई होप देखिए आपको अच्छे से ये पूरा समझ में आ गया होगा किस तरह से अमाउंट हमने निकाले हैं। ये 4 एग्जाम्पल मैंने लिए हैं कैपिटल रिजर्व की एंट्री को समझाने के लिए। आप एक बार इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखें, समझे, बार बार देख लें अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही है। एक बार आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा, फिर कहीं दिक्कत नहीं होगी, और फिर अपनी बुक से आप प्रॉपर प्रैक्टिस जरूर करें। बहुत आसान टॉपिक है, इतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी दिक्कत वहीं आती है जब
शेयर्स आप कम इश्यू करते हो, तो वहां पे बस थोड़ा सा इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना होता है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।